ओ जनाब, काफी देर से पैदल चल रही हो, थक जाओगे। तुम्हारी वजह से मैं भी पैदल चल रहा हूँ। बैठ जाओ, जहाँ कहोगी वहाँ छोड़ाऊंगा। मेरे प्यारे ठरकी अंकल जी, आप मुझ पे ध्यान देने की बजाय अपने बाइक पे ध्यान दें। लगता है ये खराब हो गई है। ये जो आप हरकतें करते फिर रहे हैं ना, आपके ऊपर सूट नहीं करती। आपको कोई काम धंधा नहीं है क्या? सुबह से मेरे पीछे लगे हुए हैं। मेरी बाइक भी ठीक है और काम धंधा भी है, लेकिन इंसान को जो चीज पसंद आ जाए ना, उसके पीछे तो पड़ जाता है ना। अंकल जी, ये उम्र आपकी किसी के पीछे पड़ने की नहीं है, लेटने की है। जाइए, जाके कुछ खाइए पिए ताकि आपकी कुछ सेहत बने। वैसे अपने सेहत से ज्यादा ना आपने बाइक हैवी पकड़ रखा है। कहीं आपने पीछे पट्टे तो नहीं बांध रखे जो आपको सपोर्ट देते हो, कहीं हवा से आप कहीं गिरी ना जाएं। वैसे मुझे क्या लगता है, आप ना अपनी सेफ्टी करके निकलते होंगे। कहीं ये ना हो ना कि तेज हवा निकले और आप इसीलिए कह रही हूँ कि घर चले जाएं। ओहो, तुम्हारे ये ताने भी मुझे सुकून दे रहे हैं। करो करो और बेइज्जती करो, मुझे बहुत मजा आ रहा है। वैसे तुम्हारी और मेरी जोड़ी बहुत अच्छी बनेगी, अगर बन जाए तो। जोड़ी आपकी और कबर की जोड़ी ज्यादा अच्छी बनेगी। आइंदा अगर मुझे छेड़ा ना, तो मैं आपका वो हशर करूंगी, आप खुद याद रखेंगे। ये तो चली गई, इसमें कुछ ज्यादा ही नखरे हैं। इसके चक्करों में कहीं दूसरी को ना भूल जाऊं। टाइम तो होने वाला है। आ जाइए, मेरी बाइक में जगह है, जहाँ कहोगे वहाँ छोड़ाऊंगा। वैसे भी अब इस बाइक पे अकेले सफर किया नहीं जाता, कोई हम सफर मिल जाए तो मजा ही और है। अंकल जी, कम से कम भी 60 की उम्र के होंगे आप, और आप लड़कियों पे लाइनें मारते हैं। आपको हम सफर की नहीं, डॉक्टर की जरूरत है। एक तो अपनी सेहत का इलाज कीजिए और दूसरा अपने दिमाग का इलाज कीजिए। नहीं नहीं, उन दोनों की तो जरूरत ही नहीं है। बस तुम हम सफर बन जाओ, मैं फिर से जवान हो जाऊंगा। अब सोच क्या रही हो? जल्दी से मेरा नंबर लिखो और अपने मोबाइल में सेव कर लो। फोन नंबर? दिल तो कर रहा है तुम्हें जोर का थप्पड़ लगाऊं रख के। बस तुम्हारी बुजुर्गी का लिहाज है, ये ना हो कि मैं तुम्हें थप्पड़ लगाऊं और तुम्हारी टिकट सीधा ऊपर की कट जाए। अंकल जी, अपनी ना हद में रहें। आप पहले भी 2-3 दफा छेड़ चुके हैं, मैंने आपको छोड़ दिया। अब मैं आपको ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि आप याद रखेंगे। क्या हुआ बहन जी, ये आपके साथ बदतमीजी कर रहा है? मुझे बताएं, मैं इसको अभी सबक सिखाता हूँ। वैसे भी इसको मैंने कई बार जगह जगह पे देखा है कि रुका खड़ा होता है, जहाँ पे लड़की देखी नहीं उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। हाँ भाई, क्या मसला है तेरा? बताइए बहन जी, घबराइए नहीं, चुप क्यों खड़ी हैं? आप परेशान ना हो, बताएं, मुझे खुल के बताएं, इसने जो भी बात की है या आपके साथ छेड़खानी की है या कोई बदतमीजी की है तो बताएं, मैं अभी इसको सबक सिखा दूंगा। इन जैसे ठरकियों का ना मेरे पास अच्छे वाला इलाज है। भाई साहब, सबक तो इनको मैं भी सिखा सकती हूँ, बस इनकी बुजुर्गी का ख्याल है। और अंकल जी, आती जाती लड़कियों का पीछा करने से बेहतर है मस्जिद में जाके वक्त गुजारें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बड़ा ही कोई बेहया किस्म का इंसान है। वो तेरी इतनी बेइज्जती करके गई है, फिर भी तू उसे दीवानों की तरह देखता है। चल शाबाश, पतली गली से ना निकलने वाली बात कर। आइंदा के बाद मैंने तुझे किसी भी लड़की को रोकते हुए देखा ना, तेरा वो हशर करूंगा कि आईने में खुद को देखते हुए पहचान नहीं पाएगा कि तू कौन है। चल शाबाश, चल 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 निकल, शाबाश। इधर नहीं, इधर इधर मोड़। बड़ा आया जी, आशिकी देखो, मोटरसाइकिल संभाली नहीं जा रही और लड़कियों पे लाइन मारता है। टांगू में सांस नहीं है और जनाब इश्क करने चले हैं। और तुम लोगों को यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? इजीली आ गए हो ना? इजीली क्या आ गए? एक बुढ़ा है जो तंग कर रहा था, आज तो उसे अच्छा खासा सबक सिखा के आया। आइंदा कभी तंग नहीं करेगा। वो बाइक वाला बुड्ढा, पैंट शर्ट वाला, उसने तो मेरा भी जीना हराम करके रखा है। आते जाते छेड़ता रहता है, बस उसकी बुजुर्गी का लिहाज है, वरना दिल तो चाहता है कि उसे ऐसे थप्पड़े मारूं अगला सांस न ले पाएगा। अगर ऐसा कोई मसला था तुम लोग मुझे कॉल कर लेते, मैं आकर उसे अच्छे से सबक सिखाता। खैर तुम ये छोड़ो, तुम ये बताओ कि इतने सालों बाद तुम्हें हमारी याद कैसे आ गई? और हाँ, हमारी यूनिवर्सिटी को तो खत्म हुए काफी अरसा हो गया है और हम आज मिल रहे हैं। खैर तो है इतने अचानक से। याद है, तुम लोग हमेशा मुझे यूनिवर्सिटी में कहा करते थे कि हमने तुम्हारे पापा से मिलना है, तो आज मैंने तुम्हें इसी सिलसिले में बुलाया। पापा, ये तुम्हारे पापा हैं? और हमें पता होता ना कि ये तुम्हारे पापा हैं, तो हम इनसे मिलने की ख्वाहिश तो जिंदगी में कभी ना करते और इस घर में तो कदम ही ना रखते।
हम तो समझते थे कि जिस तरह तुम सोबर और अच्छे हो, तुम्हारा बाप भी सोबर और अच्छा ही होगा, लेकिन अब पता चला तुम तो एक आवारा बाप के बेटे हो। अपनी फालतू की बकवास ना तुम बंद रखो। माना कि वो थोड़े स्टाइलिश दिखते हैं, लेकिन ये क्या तुम उनके ऊपर इल्जाम लगाओ? ओहो स्टाइलिश, हमें ना तुम्हारे बाप के ऊपर इल्जाम लगाने का कोई शौक नहीं है। तुम्हें ना अभी इनके असली किरदार का पता नहीं। अरे जिस बुढ़े की अभी हम बात कर रहे थे ना, वो आपके यंग स्टाइलिश वालिद मोहतरम साहब ही हैं। भला हमें क्या जरूरत है किसी के बारे में झूठ बोलने की या झूठा इल्जाम लगाने की? और तुम अच्छे से जानते हो हमारी ऐसी आदत नहीं है किसी के ऊपर झूठा बहतान लगाना। चलो यहाँ से चलें। हाँ चलते हैं। वैसे भी अब तो यहाँ रुकने का दिल ही नहीं कर रहा एक घटिया इंसान को देखने के बाद। बेटा बस कीजिए, आपको क्या जरूरत थी लड़कियों को छेड़ने की? हम कितने सालों बाद मिले थे, मेरे दोस्तों के सामने आपने मेरी इंसल्ट कर दी। क्या सोचेंगे वो मेरे बारे में? अब्बू, आपने जो किया सो किया, लेकिन हकीकत में आपकी ये उम्र इबादत करने की है, ये सब करने की नहीं। अब्बू, आप सब ये शैतानी काम छोड़कर सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाएं। बस अब आपका रास्ता वही है, ये नहीं।